ओम शांति। 11 मई 2022 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जान गए हो कि सतयुग में तो हम ही होंगे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि वह स्वर्ग का मालिक बनाने वाला, सर्व की सद्गति करने वाला बाबा आ गया है। लेकिन खुशी भी तब होगी जब यह निश्चय हो कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। गीता का सच्चा सच्चा भगवान हमारा बाबा ही है। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारे में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, पूरा गुणवान बनना है। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं और ना ही देह अहंकार हो। अपनी अवस्था बहुत परिपक्व बनानी है, कभी भी मुरझाइश आदि ना आए। सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है। भले ही यह अंत में होगा, लेकिन तुम पुरुषार्थ करते रहो। याद करने की ऐसी पक्की आदत डालनी है जो शरीर छोड़ने के समय आप पे ही बाबा की याद आवे, ऐसे नहीं कोई और याद दिलावे। तुम्हें बगैर किसी की मदद के बाप को याद करना है। पूरा लव होना चाहिए, तभी नंबर 1 पद प्राप्त कर सकेंगे। अल्फ और बे को याद करते रहो, याद में जिन्न बनो। अगर थक गए, बाप को याद नहीं किया तो माया कच्चा खा जाएगी। और लास्ट में बाबा ने कहा, अगर तुम यह सिमरन करते रहो कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाप तुम बच्चों को ज्ञान का गर्भ धारण करा रहे हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। निरंतर दादे को याद करो। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। का सार, मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पार्ट बजाया। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। प्रश्न, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? उत्तर, जिन्हें निश्चय है कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। दूसरा, हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। तीसरा, हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित बाप की बनी हूँ। चौथा, बाबा हमें भक्ति का फल सद्गति देने आया है। पांचवा, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। छठा निश्चय, भगवान ने हमें माँ बाप बनकर अडॉप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। जो इस स्मृति व निश्चय में रहते, उन्हें अपार खुशी रहती है। ओम शांति। बच्चों को निश्चय है कि हम आत्मा हैं, बाबा भगवान हमको पढ़ा रहा है, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। सम्मुख आने से आत्मा समझती है कि बाबा आया हुआ है सबकी सद्गति करने। सर्व के सद्गति दाता, जीवन मुक्ति दाता वही है। बच्चे जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है, परंतु यह तो समझते हैं ना, हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। निराकार बाबा इस रथ पर सवार है। जैसे मुसलमान लोग पटका घोड़े पर रखते हैं, कहेंगे इस घोड़े पर मोहम्मद की सवारी थी, निशानी रख देते हैं। यहाँ तो है निराकार बाबा की प्रवेशता। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा व विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा आ गया है। बाबा है गीता का सच्चा सच्चा भगवान। आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है। यह है आत्माओं का लव बाप के साथ। यह खुशी किन्हों को चढ़ती है? जो बहुत काल से अलग हुए हैं। बाबा खुद भी कहते हैं, मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था, अब दुख के बंधन में हो। तुम अभी समझते हो, सब तो 84 जन्म नहीं लेते। 84 लाख का चक्र, 84 लाख का चक्र तो कोई की बुद्धि में बैठ न सके।
बाबा ने 84 का चक्र बिल्कुल ठीक बताया है। बाबा के बच्चे 84 जन्म लेते रहते हैं। अभी तो तुम जानते हो, हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। बाबा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। खुद कहते हैं, मुझे इन ऑर्गन्स का आधार लेना पड़ता है, इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य चाहिए ना, सूक्ष्म वतन में थोड़े ही कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा। स्थूल वतन में आकर कहते हैं, मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुमको अडोप्ट करता हूँ। तुम जानते हो, हम आत्माएं ईश्वर की गोद में जाती हैं। शरीर बिगड़ तो गोद हो न सके। आत्मा कहती है, मैं शरीर द्वारा उनकी बनती हूँ। यह शरीर उसने लोन लिया है। यह जीव शरीर उनका नहीं है, परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया है। तुम आत्मा भी शरीर में प्रवेश हुई हो ना। यह बाबा भी कहते हैं, मैं भी इसमें हूँ। कभी बच्चा बन जाता हूँ, कभी माँ भी बन जाता हूँ। जादूगर है ना। कई फिर इस खेल पाल को जादूगरी समझते हैं। दुनिया में झूठी रिद्धि सिद्धि का काम बहुत चलता है। कृष्ण भी बन जाते हैं। जिनका भाव कृष्ण में होगा तो उनको झट कृष्ण दिखाई पड़ेगा, उनको मान लेंगे, फिर उनके फॉलोअर्स भी बन जाएंगे। यहाँ तो सारी ज्ञान की बात है। पहले यह पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, और बाबा तो कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। ऐसी नॉलेज कोई दे न सके। भक्ति मार्ग का जब अंत होता है तब बाप को आना पड़ता है। भल बहुतों को शिव के लिंग का अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जैसे जिसकी भावना होती है तो वह मैं पूरी करता हूँ, परंतु मेरे से कोई मिलता ही नहीं, मेरे को तो पहचानते ही नहीं है। अभी तो तुम समझते हो, बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। हमारी आत्मा में यह नॉलेज है, तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज है। यह किसको मालूम नहीं है कि हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं। जब तुम बाबा के सामने आकर बैठ जाते हो तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओहो, शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है वह इसमें बैठ हमको पढ़ाते हैं। बाकी कृष्ण व गोपियों की तो बात ही नहीं है, न यहाँ न सतयुग में होंगे। वहाँ तो हर एक प्रिंस अपने महलों में रहते हैं। इन सब बातों को वही समझेंगे जो आकर बाप से वर्षा लेंगे, तो यह खुशी भी अंदर होनी चाहिए। कहते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। पिता तो ठीक है, फिर माता किसको कहा जाता है? माता तो जरूर चाहिए। इस माता की कोई माता हो न सके। यह राज बड़ा समझने का है और बाप को याद करना है। बाप कहते हैं, तुम्हारे में भी कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परोई। अब बच्चों को गुणवान बनना पड़े। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, देह का अहंकार भी नहीं चाहिए। इस समय तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम यहाँ हैं, फिर मुरझाइश आदि क्यों आनी चाहिए? परंतु यह परिपक्व अवस्था अंत में ही होगी। गाया भी हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह अंत में होगा। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम 75% अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। इस समय पापों का बोझा बहुत है। गुरु कृपा से व गंगा स्नान से पाप नहीं कट सकते हैं। बाप अंत में ही आकर नॉलेज देते हैं, दिखाते हैं। कन्या द्वारा बाण मरवाए और मर गए, फिर मरने के समय गंगा जल पिलाया। तुम यहाँ जब बेहोश हो जाते हो तो तुमको बाबा की याद दिलाई जाती है। माँ में कम, यह बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए। ऐसे नहीं कोई याद कराए।
शरीर छोड़ने के समय आपे ही याद आवे, बिगर किसकी मदद के बाप को याद करना है। वे लोग तो मंत्र देते हैं, वे तो कॉमन बात है। उस समय बहुत मारामारी आदि होती है, तुम भिन्न भिन्न स्थान पर रहते हो। उस समय ऐसे नहीं कहेंगे शिव शिव कहो। उस समय पूरी याद होनी चाहिए, लव चाहिए, तब ही नंबर 1 पद प्राप्त कर सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल्प पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाया था। सतयुग में योग बल से फूल बच्चे पैदा होंगे। दुख देने वाली चीज कोई वहां होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। परंतु वहां कौन निवास करते हैं यह भारतवासी जानते ही नहीं। शास्त्रों में भी ऐसी बहुत बातें लिख दी हैं कि वहां भी हिरण्यकश्यप आदि थे। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति भी पहले सतो प्रधान होती है, पीछे धीरे धीरे तमो प्रधान होती जाती है। बाप कहते हैं मैं तुमको आसमान पर चढ़ाता हूँ, तुम धीरे धीरे नीचे आ जाते हो। मनुष्य कोई की महिमा है ही नहीं। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। बाकी गुरु लोग अनेक प्रकार की तीर्थ यात्रा आदि सिखलाते हैं, फिर भी नीचे गिरते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मीरा को भले साक्षात्कार हुआ, परंतु वह कोई विश्व की मालिक थोड़े ही बनी। तुमको तो बाबा कहते हैं जिन्न बनो। तुमको काम देता हूँ, सिर्फ अल्फ और बे को याद